12। शर्जील इमाम की आज अलीगढ़ कोर्ट में हो सकती है पेशी। इससे पहले शर्जील पर मुल्क से गद्दारी का केस था। अब अलीगढ़ पुलिस ने शर्जील इमाम पर मुतनाज़ बयान देने का इल्जाम लगाया है। आजम खान, उनकी अहलिया और बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशगी जमानत मामले में कोर्ट समाअत करेगा। आजम खान की तबीयत खराब होने की वजह से कोर्ट ने दी थी मोहलत। अब्दुल करीम टुंडा के मामले में आज नामपल्ली कोर्ट करेगा समाअत। अब्दुल करीम को आज लाया जाएगा हैदराबाद। अब्दुल करीम गाजियाबाद जेल में है बंद। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मौलाना पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दहशतगर्द कहने का इल्जाम। निर्भया इस्मत रेजी और कत्ल के कसूरवारों के लिए नया डेथ वारंट जारी। 3 मार्च सुबह 6 बजे निर्भया के गुनहगारों को दी जाएगी फांसी। सबरीमाला मंदिर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले के मामले में नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट आज मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को आधार कार्ड से जोड़ने वाली अर्ज़दाश्त पर समाअत करेगा। इस मामले में हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया था। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 असिस्टेंट असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर कोर्ट करेगा समाअत। रियासती हुकूमत समेत उम्मीदवारों की खुसूसी अपील पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में समाअत बुध के रोज नहीं हो सकी थी मुकम्मल। इलाहाबाद सीए एहतजाजियों पर पुलिस की कार्रवाई का मामला। हाई कोर्ट आज करेगा समाअत। पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ कुल 14 अर्जियां की गई हैं दाखिल। पुलिस की कार्रवाई में 23 अफराद की हुई थी मौत। योगी हुकूमत आज असेंबली में पेश करेगी अपना चौथा बजट। योगी हुकूमत इस बजट में अयोध्या से मुताल्लिक खुसूसी ऐलानात कर सकती है। यूपी हुकूमत का बजट तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। आज से शुरू हो रहा है यूपी बोर्ड का इम्तिहान। यूपी बोर्ड के इम्तिहान में इस मरतबा 56 लाख से ज्यादा तलबा कर रहे हैं शिरकत। प्रशांत किशोर बिहार में नौजवानों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सियासत में जोड़ के लिए एक फोरम तश्कील दे सकते हैं। प्रशांत आज बिहार में फोरम का कर सकते हैं ऐलान। बिहार में नीतीश पर अपने ही उठा रहे हैं सवाल। जेडीयू लीडर अमरनाथ गामी का कहना है कि बिहार में बेरोजगारी और उच्च पर है। बिहार के सोनपुर में जहरीला खाना खाने से 200 से ज्यादा बच्चे बीमार। बच्चों को किया गया अस्पताल में दाखिल। मुंबई में शिवसेना लीडर ने एक नौजवान को पीटा। नौजवान पर शिवसेना लीडर ने लड़कियों को छेड़ने का लगाया इल्जाम। आज राष्ट्रवादी पार्टी के कौमी सदर शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में मौजूदा सियासत पर करेंगे तबादला ख्याल। एनपीआर को लेकर शिवसेना और हलीफ जमातों में चल रहा है इख्तलाफ। शरद पवार के साथ एनसीपी के वज़रा और लीडरान की मीटिंग। नवाब मलिक ने कहा एनपीआर से मुताल्लिक रियासत भर में गलत फहमियां। सीए एहतजाज को लेकर भीम आर्मी पहुंची हाई कोर्ट। पुलिस ने आरएसएस हेडक्वार्टर के अहाते में रैली की नहीं दी इजाजत। मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा एनपीआर। सीएम कमलनाथ ने दिलाया यकीन। सीए के खिलाफ तेलंगाना असेंबली में करारदाद मंजूर करने का काबीना इजलास में फैसला। तमाम मज़ाहिब के साथ यकसा सलूक करने मरकज से अपील। पाकिस्तान के कोयटा में खुदकुश धमाका। कम से कम 10 अफराद हलाक। महलूकीन में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। अफगान पनाह गुज़ीनों के मामले पर इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान करेगा हर मुमकिन ताउन। ईरान के खिलाफ मौजूदा वक्त में जंग नहीं छेड़ेगा अमेरिका। हसन रूहानी का बयान। कहा अगर जंग हुई तो सदर ट्रंप को इंतखाबात में उठाना पड़ सकता है नुकसान। लीबिया में जंगबंदी के बावजूद हो रहे हैं तसादुम पर यूरोपीय यूनियन को सख्त तशवीश। कहा लीबिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन। खुले तौर पर जंगबंदी की हो रही है खिलाफ वर्जी। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। हलाकतों की तादाद 1800 से तजावुज। 70,500 अफराद मुहलिक वायरस से हैं मुतासिर।